काफी दिनों से है। लेकिन आज हमारे जो मुख्य अतिथि है शेर सिंह राणा जी हैं, राष्ट्रीय जन लोक पार्टी, इन्होंने पूरे देश में उसका गठन किया है। और आप सबने सुना होगा कि सम्राट पृथ्वीराज चौहान की जो अस्थियां गजनी से लेकर यहाँ आए हैं और इनके बारे में कई तरीके की कई लोग फिल्म भी बना रहे हैं और बड़ा पूरे देश में, सारे देश में इनका, हमारे बहुत ही पूरे देश में इनका मान सम्मान है। तो आज हम इनका स्वागत करते हैं और आपका भी हम सब स्वागत करते हैं। और ये अपनी बात, जो ये विलायत का मुद्दा और कैथल वाला मुद्दा जो है, उसको अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा भी समर्थन देती है पूरा। लेकिन जो विस्तृत रूप से आपसे राणा जी बात करेंगे, आदरणीय शेर सिंह राणा जी। मैं शेर सिंह राणा, राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी का राष्ट्रीय संयोजक, और मेरे साथ मेरे राइट साइड में विराजमान है श्री महेंद्र सिंह तंवर जी, जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं क्षत्रिय महासभा के। और मेरे बाईं तरफ हैं युधिष्ठिर सिंह जी, जो राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी के महासचिव हैं। और हमारे कुरुक्षेत्र से ही जो है पदाधिकारी हैं पार्टी के, वर्मा जी। हमारे बेदी राणा जी हैं और हमारे संजय राणा थंबड़ जी हैं, ये भी राजपा के वरिष्ठ पदाधिकारी हैं। आज कुरुक्षेत्र जो आने का मकसद है वो ये है कि 19 जुलाई को कैथल में राजपूत समाज के युवाओं के ऊपर और बुजुर्गों के ऊपर पुलिस ने लाठीचार्ज किया था, आंसू गैस के गोले छोड़े थे और कस्टडी में लिया था, जिसमें मैं खुद भी शामिल था। तो हमें भी उन्होंने कस्टडी में लिया था। और कारण ये था कि जब क्षत्रिय समाज के लोग, जो बीजेपी इतिहास चोरी कराती है, तो क्षत्रिय समाज का ये कहना था कि जो सम्राट मिहिर भोज हैं वो राजपूत समाज में पैदा हुए, उनको इतिहास चोरी करा के बीजेपी ने एक षड्यंत्र के तहत जो है वो हमारे गुजर भाइयों में उनको एक तरीके से दे दिया। तो जब उसका विरोध, मूर्ति एक लग रही थी वहाँ पे कैथल में, उसका विरोध करने के लिए जो है कि अगर आपको मूर्ति लगानी है या तो हिंदू सम्राट लिख के कराइए, इस पर कोई जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल ना किया जाए। जब इसका विरोध किया गया तो पुलिस ने वहाँ पे लाठीचार्ज किया और एक तरीके से पूरे राजपूत समाज के बुजुर्गों का, युवाओं का अपमान किया, जानबूझकर किया। अगर बीजेपी की सरकार ये चाहती कि वहाँ पे इस तरह की नौबत ना आए, दो समाज में आपस में मनमुटाव ना हो, तो सरकार इसको रोक सकती थी। लेकिन सरकार ने जानबूझ के अपने एक मंत्री को इस काम में लगाया और जो वहाँ पे इनके जो जिला अध्यक्ष थे भाजपा के और जो इनके विधायक थे भाजपा के, उन लोगों को सामने करके एक दूसरे बिरादरी को, राजपूत समाज को नीचा दिखाने का काम किया, जिसके खिलाफ पूरे भारत में आक्रोश हुआ। और अब उसी को आगे बढ़ाते हुए आने वाली 18 अक्टूबर को पूरे हरियाणा का राजपूत समाज और आसपास के राज्यों से जो भारी संख्या में 18 तारीख को एक महाकुंभ का नाम समाज ने दिया है। 18 तारीख को कैथल में हुड्डा ग्राउंड में हम सब लोग इकट्ठा होने वाले हैं और भाजपा की सरकार को जो है वो खत्म करने का आह्वान करेंगे, अगर उसने हमारे जो 11 सूत्रीय जो मांग है उस पर कोई निर्णय नहीं लिया। और एज ए राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी का राष्ट्रीय संयोजक होने के नाते भी मैं ये भाजपा को चेतावनी देता हूँ कि आपने हर प्रकार से समाज को नीचा दिखाया है। 36 बिरादरी में आपस में लड़ाइयाँ कराई है। पहले ये लोग हिंदू मुसलमान की लड़ाई करा के सत्ता में आने का प्रयास करते थे, लेकिन अब ये इतने निचले स्तर पे आ गए हैं कि जो 36 बिरादरी है उनमें भी जाति का मनमुटाव पैदा करके दोबारा से बिना काम किए सत्ता में आने के लिए ये सब कर रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं कि दोबारा सत्ता में आए। लेकिन हम सब इनको 2024 में केंद्र से भी और राज्य से भी भगाने का काम करेंगे। और ये जो इस समय हरियाणा में लोग तो बोलते हैं कि खट्टर की सरकार है, लेकिन मैं ये बोलता हूँ कि ये खट्टर जी की सरकार नहीं है, ये खटारा की सरकार है और इसको हम 24 में जो है हटा के खत्म कर देंगे। ये 18 अक्टूबर की बात कर रहे हैं आप? 18 अक्टूबर कैथल में।
पिछले दिनों एक बयान आया था नड्डा साहब को कि क्षेत्रीय दलों को खत्म कर देंगे, तो आप उनको खत्म करने की बात कर रहे हैं, ये क्या है इसके ऊपर आप क्या कहें? देखिए, नड्डा साहब का जो ये बयान है कि वो क्षेत्रीय दलों को, हम जैसे राजनीतिक दलों को खत्म कर देंगे, तो ये बयान उनका ये दर्शाता है कि उनमें राष्ट्रीय अध्यक्ष वो एक डमी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भाजपा के। अगर ये बयान राष्ट्रीय अध्यक्ष का है तो ये जो नीति है क्षेत्रीय दलों को बनाने की, ये तो भाजपा ने ही शुरू की थी। तो भाजपा के चाणक्य माने जाते हैं राजनाथ सिंह जी, अमित शाह जी। इसकी शुरुआत तो क्षेत्रीय दलों को उन्होंने ही बनवाया। और क्यों बनवाया? अगर क्षेत्रीय दल खत्म हो जाएंगे तो उसका जो वोट बैंक है वो वापस कांग्रेस में चला जाएगा, तो फिर तो बीजेपी कांग्रेस से बुरी तरह हार जाएगी और बीजेपी को कांग्रेस ही खत्म कर देगी। क्षेत्रीय दलों को तो भाजपा ने बनाया ही इसलिए था, बनवाया इसलिए था कि कांग्रेस का वोट बैंक उन क्षेत्रीय दलों में डिवाइड हो जाए, डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। और इसी कारण यूपी में, बिहार में, जहां पर भी क्षेत्रीय दल है वहां पे कांग्रेस जो है वो जीरो पे आ गई, सिर्फ बीजेपी की इस रणनीति के कारण कि उन्होंने वहां पे क्षेत्रीय दलों का निर्माण करवा दिया। ये जो 18 तारीख का जो कार्यक्रम बता रहे, इसका एजेंडा क्या है? मतलब मेन मांग क्या है जो 11 सूत्रीय बता रहे हैं? इसमें मुख्य मांग तो यह है कि जो इतिहास चोरी भाजपा करा रही है राजपूत समाज का, उस पर लगाम लगाई जाए। और जो मूर्तियां मिहिर भोज जी की लगी हैं जिस पर जाति सूचक शब्द है, वो जाति सूचक शब्द जो है वो हटाए जाएं। दूसरी मांग है कि जो राजपूत समाज के ऊपर अलग अलग प्रकरणों में जो झूठे मुकदमे दर्ज हुए हैं युवाओं के ऊपर, चाहे वो पद्मावती फिल्म को लेकर रहा हो या ये मीर भोज जी के प्रकरण को लेकर हुआ हो, तो वो सारे मुकदमे जो है जल्द से जल्द वापस लिए जाएं। जो अधिकारी कैथल में उस दिन मौजूद थे जिन्होंने लाठीचार्ज करा के समाज के बुजुर्गों का अपमान किया, उन लोगों को वहां से तुरंत हटाया जाए। जो भाजपा के नेता जो सीधा इसमें शामिल थे, जो वहां के जिला अध्यक्ष हैं कैथल के, जो वहां के विधायक हैं, या जो कंवरपाल गुर्जर जी जो विधायक मंत्री भी हैं, जिनके शह पर ये सब काम हुआ, इन लोगों को भी तुरंत बर्खास्त किया जाए पार्टी से। और भी कुछ समाज की डिमांड है जो 11 सूत्रीय मांग जो है कैथल में पढ़ के मीडिया के द्वारा सबको बताई जाएगी और ज्ञापन भी सरकार के पास भेजा जाएगा। आप कह रहे हैं बीजेपी जो है राजपूत समाज से कुटराघात करती है, जबकि प्रदेशाध्यक्ष युवा के राणा जी वो खुद राजपूत हैं और बड़े अच्छे पद पे वो बैठे हुए हैं, तो उनको भी इस्तीफा देना चाहिए था क्योंकि बड़ा विवाद बड़ा उछला है जी। और बड़े राजनाथ सिंह ऊपर बैठे हुए हैं, बड़े लीडर जो है राजपूतों को बड़ा सम्मान रहा है कहीं। देखिए, बीजेपी जब जीरो पे थी, बीजेपी को राजपूत समाज ने अपना तन मन धन से सींचा और सींच कर एक राष्ट्रीय पार्टी बनाया। और जब बीजेपी ने राजपूत समाज को नींबू की तरह निचोड़ लिया तो अब वो उसको फेंक दिया। जिनकी आपने बात करी, जिन नेतागणों की, आप सबको मालूम है, पूरे देश को मालूम है कि राजनाथ सिंह जी को भी दरकिनारा करने का पूरा षड्यंत्र बीजेपी में रचा है। दूसरा, जिन अध्यक्ष की बात करी आपने, युवा अध्यक्ष की, राजनीतिक स्ट्रक्चर में जब सरकार होती है तो पार्टी में जो पद होता है उसकी कोई हैसियत नहीं होती। अगर बीजेपी कुछ लगाव रखती है, आपके सामने है, जिस राजपूत समाज की हरियाणा के अंदर 10% के आसपास आबादी है, उसका कोई मंत्री नहीं है, उसका कोई सांसद आज तक नहीं बना। तो ये क्या है? ये साफ दिखाती है कि बीजेपी हो चाहे कोई दूसरे राजनीतिक दल हो, उन्होंने राजपूत समाज को सिर्फ इस्तेमाल किया है। लेकिन राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी डंके की चोट पर आज ये बोलती है कि अब वो समय खत्म हो गया है, राजपूत समाज को अब हम इस्तेमाल नहीं होने देंगे। हम लोग 2024 में जितने भी हमारे पार्टी के विधायक जीतेंगे, अपने समाज के मुद्दों पर हम समर्थन देंगे, जिस भी सरकार को देंगे, और जो हमारा अधिकार है उसको लेंगे। हमारा नारा भी है, ना किसी का अधिकार छीनेंगे, ना किसी को अपना अधिकार छीनने देंगे। मतलब हरियाणा में तैयारी है? राणा जी, अक्सर हम देखते हैं कि चाहे किसान आंदोलन की बात हो या फिर आरक्षण की मांग हो या अब आप आ गया, उत्तर प्रदेश के नेता सीधे हरियाणा में आते हैं, चाहे राकेश टिकैत हो, मलिक हो। ऐसा क्या कारण है कि क्या आप लोगों को लगता है कि हरियाणा में नेतृत्व करने की कोई क्षमता नहीं है? देखिए, हम एक राजनीतिक दल को चलाते हैं और जो राजनीतिक दल है, हमारा जो राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी है, वो राष्ट्रीय लेवल पे काम करता है।
उसमें हरियाणा भी एक राज्य है, बिहार भी है और अनेक राज्य है। तो जब हम अनेक राज्यों में काम करते हैं तो यहाँ पे जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं उनके नेतृत्व में काम होता है, क्योंकि कि ये मुद्दा भी राष्ट्रीय मुद्दा है। तो इसलिए एज ए राष्ट्रीय संयोजक हमें भी इसमें अपनी भागीदारी तय करनी पड़ रही है। बाकी जो स्ट्रक्चर है वो तो हरियाणा का ही वोटर है। 2019 में राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी हरियाणा में चुनाव लड़ी थी और जिस भी सीट पर लड़ी थी 10,000 के आसपास हर सीट पर हमें वोट मिला था। तो वोटर तो हरियाणा का था, प्रत्याशी भी हरियाणा के थे। अगर कोई कल को कोई विधायक बनेगा पार्टी से या सांसद बनेगा तो वो भी हरियाणा के होंगे। तो ये कहना कि भाई कोई यूपी से आता है या बिहार से आता है, ये तो एक देश है और राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी क्योंकि पूरे देश में काम करती है तो उसके मुद्दे और उसके, अगर मान लीजिए मुद्दा जिला स्तर का होगा तो उसमें जिला स्तर का नेता अपनी भागीदारी दिखाएगा, और राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा है क्योंकि ये, तो इसमें राष्ट्रीय स्तर के लोग भी शामिल हैं। तो ये मान के चलिए कि बीजेपी जो है अगली बार जो चुनाव आने वाला है विधानसभा का, तो राजपूत कहीं ना कहीं खपा इससे रहेंगे। देखिए, मैं तो सिर्फ राजपूत की बात नहीं करूंगा, 36 बिरादरी खफा है, किसान खफा है, महिलाएं खफा है, युवा बेरोजगार जो है वो खफा है। तो चाहे कोई किसान हो, चाहे वो मजदूर हो, चाहे युवा हो, चाहे महिला हो, समाज का कोई भी अंग हो और किसी भी किसी भी एज ग्रुप का हो, सब लोग इस खटारा सरकार से परेशान है। और 24 में मुझे विश्वास है कि शायद भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी के मिला के भी जो है डबल फिगर में विधायक आएंगे नहीं। तो कांग्रेस का अगर बात करें तो राजपूत समाज कोई समर्थन कर सकता है कांग्रेस को? क्योंकि देखिए, कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी ना किसी की समर्थक है ना किसी का विरोध करती है। हमारा अपना एक मैनिफेस्टो है, विचारधारा है। अगर कोई भी राजनीतिक दल, चाहे वो एनडीए हो चाहे वो इंडिया गठबंधन हो, अगर कोई हमारे मैनिफेस्टो पे, हमारे जो विचारधारा है पार्टी की, उस पर सहमति प्रकट करता है तो हमें उसकी सहायता करने में कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन वो समय अब गया कि सिर्फ हमारे को रस की तरह निचोड़ के फेंकने का जो समय है वो गया। अगर आपको हमसे कुछ चाहिए तो हमारे समाज के लिए भी आपको कुछ देना पड़ेगा।